नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिपलेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसके शॉर्टकट ट्रिक को। यानी अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको मिले और इसमें यह पहचानना हो कि निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो अगर बेसिक तरीके से आप इसको चेक करिएगा तो ठीक ठाक आपका समय लग जाएगा और एग्जाम में आपके पास बिल्कुल समय नहीं होता है। तो कैसे हम लोग केवल डाटा को देख करके यह बता पाएंगे कि निम्नलिखित में से या इसमें से कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजा है। एक तो डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजा है, इसको पहचानने का। इसके बाद क्या होता है कि आपका त्रिभुज का 3 साइड दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आप वहां पे यह पहचान लेते हैं आसानी से कि यह समकोण त्रिभुज का भुजा है, अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको चेक कर लीजिए आसानी से, अगर चेक कर सकते हैं तो। और अगर पहचान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का भुजा है तो फिर उसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार यानी 1/2 गुणे दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल हो जाता है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का अगर तीनों साइड पता है तो हम सबसे पहले एस निकालेंगे, फिर एस इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी करेंगे, जो आपका लंबा प्रक्रिया हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें यहाँ पे बचना है। खास तौर से यहाँ पे वैसा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो 2024 के अलग अलग एग्जाम में आपका पूछा गया है। ये जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ भी आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए और साथ ही साथ क्लास के अंत तक बने रहिएगा। आइए अब आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज़ की अगर हम बात करें, पहले 1-2 मिनट में इस बात को हम लोग समझ जाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल की। तो अगर यहाँ पे आपका देख देख सकते हैं कि दो लाइन मिला है, परपेंडिकुलर है, तो यह आपका क्या बना रहा होगा यहाँ पे समकोण। ठीक है, ये हमारा समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का कोई कोण 90 डिग्री समकोण। समकोण में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि यह कर्ण हो गया। अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, ठीक है, तो इसके सामने वाला जो होता है हमारा वह हो जाता है परपेंडिकुलर, और जो तीसरा साइड बचा हुआ आपका बेस हो गया। यानी कि हम लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और अगर कोई भी 3 नंबर समकोण त्रिभुज का भुजा है तो उस तीनों में संबंध क्या होगा, लंब का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। यह बात सबको पता है, ठीक है। लेकिन इस थ्योरम से अगर चेक करने के लिए जाइएगा तो ठीक ठाक समय आपका लग जाएगा। लेकिन जो होता है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। क्या होता है आपका समकोण त्रिभुज के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इस तीनों में सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, क्योंकि सबसे बड़े कोण के सामने का भुजा होता है यह 90, और बाकी का यह जो दोनों कोण होता है वो आपका 90 से छोटा होता है। क्योंकि समकोण त्रिभुज के क्या होते हैं, एक कोण समकोण, बाकी दो कोण न्यून कोण। न्यून कोण क्यों होगा बाकी दो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो अगर एक 90 हो गया तो बाकी दोनों 90 से छोटा होगा, तभी तो तीनों मिलाकर के 180 होगा। तो सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होता है, यह दोनों छोटी भुजा। तो हमें क्या देखना होता है कि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर बड़ी भुजा के बराबर है, इसका मतलब कि यह हमारा यहाँ पे जो है यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे बन रहा है। और यही इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे छोटा नंबर लेते हैं, 3, 4, 5 के बारे में पूछे कि क्या यह समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है, तो हमें क्या करना है, दोनों छोटी भुजा को पहले लेना है। तो छोटी भुजा पहले क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करिए, फिर करिए 4 का स्क्वायर। अगर यह सबसे बड़ी भुजा के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि यह हमारा समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और इधर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इधर भी आपका 25 है, इधर भी आपका 25 है, इसका मतलब 3, 4, 5 हमारा क्या है, 3, 4, 5 हमारा एक समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर एबीसी के फॉर्म में हम लोग डिनोट करें इसी बात को, तो एबीसी कोई 3 नंबर समकोण त्रिभुज का भुजा तब होगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाए, या आपका सी स्क्वायर के बराबर हो जाए, जहां पे सी जो होगा वो आपका ए और बी से बड़ा, यानी सी इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वह बाकी जो सबसे बड़ा नंबर होगा वह क्या होगा, सबसे बड़े नंबर के वर्ग के बराबर दोनों छोटे नंबर के वर्गों का योग हो जाएगा। क्लियर, तो यह तो आपका बेसिक तरीका है। अब हम लोग यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, आइए इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे हम यह बोले कि आप हमें यह करके 9, 40 और 41 के बारे में बताइए कि क्या यह समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। ध्यान से समझिएगा, पहला एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं, 9, 40, 41 क्या समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। तो क्या आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको लगाइएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें सिर्फ देख के बताना है। तो देख के कैसे बताएंगे, तो देखिए हमें क्या करना है कि दोनों बड़ी भुजा को देखिए, इन दोनों को एक बार जोड़िए, तो 40 और 41 कितना हो जाता है 81, और एक बार दोनों को घटाइए, तो 40 में से 41 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, और इसका वर्गमूल करके गुना करके इसका वर्गमूल, यह काम आप मन ही मन कर सकते हैं। इसका गुना करके वर्गमूल करके देखिए क्या यह वैल्यू छोटी भुजा के बराबर आया है, आया है, इसका मतलब कि यह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हो सकता है, समकोण त्रिभुज का भुजा हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा।
हमें क्या करना है, दोनों बड़ी भुजाओं को एक बार जोड़ना है तो 81, एक बार घटाना है तो 1, और अगर इसके गुणनफल का वर्गमूल छोटी भुजा के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और चेक करते हैं, अगर हम आपसे कहे कि 5, 12, 13 क्या समकोण त्रिभुज का भुजा होगा, तो आप क्या करिएगा, दोनों बड़ी भुजाओं को जोड़िए तो 12 और 13 कितना होगा 25, और एक बार इसको घटाइए, 12 13 का अंतर कितना का 1 का, इसका वर्गमूल चेक करिए, जो बचा हुआ भुजा है, जो छोटी भुजा है उसके बराबर है, 25 का वर्गमूल 5 है, इसका मतलब 5 12 13 हमारा एक ट्रिपलेट होगा। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन पूछा गया उसके ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजा होगा, तो हम विकल्प ए को चेक करते हैं। आइए विकल्प ए को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों बड़ी भुजाओं को पहले जोड़िए, तो 84 + 85 कितना होता है सर, 169 होता है। कितना होता है आपका 169, अगर 85 में 84 जोड़ ले 169। इसका अंतर कितना का हो जाएगा सर, अंतर 1 का हो जाएगा। क्या इसके गुणनफल का वर्गमूल जो तीसरा साइड आपका बच रहा है उसके बराबर है, हाँ है, 13 आ गया, इसका मतलब कि यह हमारा समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है, समकोण त्रिभुज का भुजा कौन होगा, जिसमें लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा। लेकिन हम स्क्वायर करके जब आपका कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा, तो हमने आपको शॉर्टकट तरीका क्या बताया कि दोनों बड़ी भुजा को जोड़िए 169, घटाइए 1, अब इसका वर्गमूल चेक करिए, अगर छोटा के बराबर आ गया, इसका मतलब कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, बाकी हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी अगर आप चेक करके देखिएगा तो यहाँ 115 है, 84 है, जोड़िएगा, जोड़ते ही आपको पता लग जाएगा और फिर घटाते ही पता लग जाएगा कि जो नंबर आ रहा है उसका वर्गमूल आपका निकलेगा ही नहीं, और वर्गमूल नहीं निकलेगा उस केस में जो है ट्रिपलेट आपका बनेगा ही नहीं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज का भुजा होगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 72 है, 30 है, 78 है, 15 है, 19 है, 41 है। हम क्या करेंगे, हमारा तरीका वही रहेगा, हम क्या करेंगे, दोनों बड़ी भुजाओं को एक बार जोड़ेंगे। तो दोनों बड़ी भुजा को जोड़ के देखिए तो कितना होगा, 78 में 72 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा। 78 + 72 150, 78 में दो जोड़ेंगे 80 + 70 150 हो गया। एक बार घटाइए तो इस दोनों को, सर 78 में से 72 घटाएंगे 6 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल एक बार चेक करिए, सर 150 × 6 15 छक्के 90, 900, और 900 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल आपका 30 निकल जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 25 × 6 आपका होता है ना 150, तो 25 का वर्गमूल 5, और 2 6 में से 1 6 निकल जाएगा, तो 6 5 30। कहने का मतलब कि दोनों बड़ी भुजाओं का योग और अंतर का जो गुणनफल का वर्गमूल चेक किए वो छोटी के बराबर आ गया, इसका मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। विकल्प ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम अगला को चेक करते, फिर हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए दोनों बड़ी भुजा क्या है, 41 और 19, तो कितना हो जाएगा ये आपका 60 होगा क्या, 41 में 19 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। और अंतर कितना का, अंतर आपका यहाँ पे 21 का हो जाएगा ना, हाँ 22 का हो जाएगा ना, 22 और 9 31 और 10 41 22 का। अब इसके गुणनफल का वर्गमूल चेक करिए, अगर इसके गुणनफल का वर्गमूल आपका 15 आ जाएगा तो आपका यह भी आप समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है। और देख के लग रहा है कि जो नंबर मिलेगा हमें उसके अंतिम में 0 मिल रहा है, और 0 मिल रहा है, और किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 0 होता है तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, इसका वर्गमूल आपका पूर्णांक में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिपलेट नहीं होगा। और भी चेक कर सकते हैं, 11 12 देख लीजिए कितना हो जाएगा 13, अंतर कितना का 1 का, इसका वर्गमूल आपका क्या 5 के बराबर आएगा, नहीं आएगा, यह आपका समकोण का भुजा नहीं होगा। 10 12 कितना हो जाएगा 22, योग कितना होगा इसका, योग आपका हो गया 22, अंतर कितना का 2 का, 44 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी अगर यह कॉन्सेप्ट आपके पास है तो केवल डाटा को देखिएगा, पता लग जाएगा कि यह समकोण त्रिभुज का भुजा है या नहीं है। आगे बढ़िए, अब देखिए 2024 के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन आपका ट्रायंगल से पूछा गया। सीधे डाटा इस तरह से कि एक त्रिभुज की भुजा 60 61 और 11 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हमें यह पता लग जाता है कि 60 61 और 11 जो भुजा दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो भुजा दिया है ना 60 61 और 11, अगर यह समकोण त्रिभुज का भुजा है तब तो आसानी से क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। और अगर नहीं पता चल रहा है हमें, उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे। याद करिए एस मतलब परिमाप का आधा, तो इन तीनों को जोड़ करके उसका आधा करेंगे, फिर √S × S - A × S - B × S - C, यह हमारा प्रक्रिया होगा और लंबा प्रक्रिया हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन प्रक्रियाओं से बचना है। एक बार हम चेक तो कर सकते हैं ना, तो देखिए 60 और दोनों बड़ी भुजा को चेक करिए, तो 60 और 61 कितना हो जाएगा 121, दोनों बड़ी भुजा को जोड़े, एक बार घटाइए तो 60 और 61 में से घटाइएगा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसका वर्गमूल देख लीजिए, क्या छोटी भुजा के बराबर आ रहा है,
इतना काम तो सर मन ही मन कर सकते हैं, इसका मतलब कि यह हमारा समकोण का भुजा है। इसका भुजा है, समकोण त्रिभुज का भुजा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 गुने लंब गुने आधार, यानी कर्ण का यूज नहीं करना है। तो कर्ण कौन होगा इसमें? जो सबसे बड़ा होगा वही तो कर्ण होगा, तो इसको छोड़ दीजिए। बाकी जो दो बचा है उसमें से कोई एक लंब दूसरा आधार होगा। हमें कर्ण का यूज नहीं करना है, मतलब दोनों छोटी भुजाओं के गुणनफल का आधार, यही तो होता है समकोण का क्षेत्रफल। जैसे ही पता लगा कि समकोण त्रिभुज है, तो अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समकोण का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार, यानी दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल। कर्ण का यूज नहीं करना है। अब बता दीजिए फटाफट से, अब कोई भी बता देगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2 से काटेंगे 30, 11 तिया 33, यानी कि 330 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है कि 60, 75 और 45 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्या है? 60, 75 और 45 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। क्या आप चेक कर पाइएगा कि यह समकोण है कि नहीं? तो बड़ी भुजाओं को देखिए, एक बार बड़ी भुजाओं को जोड़िए। तो 60 में 75 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका एक तो 5 आ जाएगा, ठीक है, और 7 6 13, यानी कि 135, यही होगा ना? अच्छा हाँ, 135। अब एक बार इसका अंतर चेक करिए, तो अंतर कितना का हो जाएगा? 75 और 60 में 15 का, और अंतर का इसका वर्गमूल करके आप देख लीजिए। अगर यह 45 के बराबर आ गया, यानी कि यह जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो 135 होता क्या है सर? 15 नमा 135 होता है। 15 के फॉर्म इसलिए तो रहा है क्योंकि यहाँ 15 है, तो एक 15 इसमें एक 15 इसमें, तो एक तो आपका 15 निकलेगा, और इंटू यहाँ 9 है, 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3, 15 तिया 45, यानी दोनों छोटी भुजाओं बड़ी भुजाओं के योग और अंतर के गुणनफल का वर्गमूल जो है छोटी के बराबर आ गया। इसका मतलब कि समकोण त्रिभुज है। अब बताइए क्षेत्रफल क्या होगा सर? अब क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल। तो एक हमारा 60 है, दूसरा 45 है, तो 60 गुने क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 45। क्या 75 को यूज करेंगे यहाँ? तो 75 का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। क्षेत्रफल निकालने में होता है लंब गुणे आधार। 75 तो कर्ण होगा क्योंकि सबसे बड़ा होगा। यहाँ से देख लीजिए कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। सोल्व इसको कर लीजिए। जीरो वाला तो एकमात्र ऑप्शन है, तो 1350 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे भी देखिए 0, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1350 वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 16, 30 और 34 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल चेक कर लेते हैं, यह समकोण है कि नहीं। तो आगे चलिए, समकोण है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? तो दोनों बड़ी भुजा को एक बार जोड़िए। सर 30 और 34 होता है 64, घटाइए 30 और 34 में अंतर कितना का? 4 का, और इसका वर्गमूल करिए। 64 चौके 256 का वर्गमूल 16, इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो अब हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुने लंब गुने आधार, यानी छोटी भुजा, तो 16 और कितना होगा आपका? 30 होगा। सोल्व इसको कर लीजिए, 2 से काटिएगा, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, यानी 240 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह सभी क्वेश्चन जो है आपका 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि यह जो कॉन्सेप्ट था वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ पे चेक करने के बाद यह पता चलता कि समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है, तो फिर हम क्षेत्रफल कैसे निकालते? तो यह हम मेंसुरेशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और 2-3 वीडियो के पहले जो है मेंसुरेशन का आपका क्लास हुआ है, जिसमें हमने आपको त्रिभुज के बारे में बताया था पूरा अलग अलग कि कौन कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, उसका क्षेत्रफल हमें कैसे निकालना है, अंतःवृत्त परिवृत्त, बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको कराया गया है। उसकी मदद से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 3 तरीका हम आपको बताए थे क्षेत्रफल निकालने का। एक तो 1/2 गुने आधार गुणे ऊंचाई, जब आधार ऊंचाई पता हो। के अलावा 1/2 गुने AB sin थीटा, जब दो भुजा उसके बीच का कोण पता हो। और जब तीनों साइड पता हो तो √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, इसका भी यूज आप, ठीक है। चलिए,